पहले बस में अगर 20 बच्चे, एग्जाम्पल के लिए 20 में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दूसरे बस में अगर 20 बच्चे हैं तो तीसरे बस में क्या होना चाहिए, 20 बच्चे ही होना चाहिए। तो हर बस में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एक बस में अगर एक टाइप का ग्रुप बैठा हुआ है तो उस बस में उसी ग्रुप के बच्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ए और बी को मिक्स कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 156 को भी डिवाइड कर दे, 208 को भी डिवाइड कर दे एंड 260 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। मतलब हमें यही पता चल रहा है यहाँ से कि हमें 156, 208 एंड 260 का एचसीएफ फाइंड सोच सकते हैं। 26 इंटू 10, 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 13। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, तो 2 रेज़ टू द पावर 2, तो फिर सबका सम कर दें तो भी आ जाएगा, या फिर सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट को जोड़ दे, उसको 52 से डिवाइड कर दे तो भी वही आंसर आएगा। क्या क्या आंसर आएगा, कितने नंबर ऑफ बसेस चाहिए होंगे, ठीक है। तो बस तो सबको ऐड करेंगे, ये निकल के आ जाएगा 624 और 624 को 52 से डिवाइड करेंगे, ये निकल के आ जाएगा 80। तो इन 3 ग्रुप के बच्चों को बैठाने के लिए कितने बस का जरूरत पड़ेगा, तो 18 बसेस का जरूरत पड़ेगा। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज रियल नंबर्स। तो ये हमारा होने वाला 5th लेक्चर, और इससे पहले मैंने 4 लेक्चर कंप्लीट किया है और उससे मैंने बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने डिस्कस किया था। एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके, वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम से ही रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये प्रॉब्लम जनरली एग्जाम में इस टाइप के आते हैं, तो इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। देखिए क्वेश्चन है आपका, देयर आर 156, 208 and 260 students in a group A, B and C respectively. ओके चलिए, तो एक ग्रुप 3 ग्रुप है, ठीक है ना, स्टूडेंट्स का 3 ग्रुप है। और पहले ग्रुप ए में कितने स्टूडेंट है, तो 156 स्टूडेंट है, और ग्रुप बी में आपके 208 स्टूडेंट्स है, और ग्रुप सी में 260 स्टूडेंट्स है, ठीक है। बसेस आर टू बी हायर्ड टू टेक देम फॉर अ फील्ड ट्रिप। एक फील्ड ट्रिप में जाना और उसके लिए बस हायर किया गया बच्चों को ले जाने के लिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपसे बोलता है यहाँ पे, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ बसेस टू बी हायर्ड इफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी अकोमोडेटेड इन ईच बस। मतलब हमें बस हायर करने, ठीक है ना, हमें बस हायर करने, किस तरह से हायर करने, तो जैसे एक बस है, 2 बस है, 3 बस है, ठीक है ना। इस तरह से हमने 3 बस का एग्जाम्पल लिया। अब हमने क्या किया, ग्रुप ए के बच्चों को सेलेक्ट किया, ग्रुप ए के बच्चों को सेलेक्ट किया, ठीक है ना, और बच्चों को हमने बैठाना शुरू किया। तो ग्रुप ए के कुछ बच्चों को हमने यहाँ बैठा दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने 50 बच्चों को यहाँ बैठा दिया, 50 बच्चों को यहाँ बैठा दिया, और फॉर एग्जाम्पल जो बचे हुए बच्चे होंगे 56, हमने इसको यहाँ बैठा दिया, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बच्चे थे, 50 बच्चे या 56 बच्चे या 50 बच्चे। तो ऐसा नहीं करना है कि अगर इस बस में ग्रुप ए के बच्चे बैठे हुए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी बस में ग्रुप बी के बच्चों को ही बैठा दे। मतलब हर ग्रुप के लिए डिफरेंट डिफरेंट बसेस होंगे। मतलब एक ग्रुप का अगर बच्चा बैठ रहा है किसी बस में, तो बस उसी ग्रुप के बच्चे उस बस में दिखने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, बच्चों को बस में बैठाना है। तो कितने बसेस हायर किए जाए, ठीक है ना, ठीक है, कितने बसेस हायर किए जाए ताकि आप क्या कर सकते हैं, सेम ग्रुप वाले बच्चों को एक बस में बिठा सके, ठीक है। तो कितने बस हमें हायर करने चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो हमें क्या चाहिए, अब क्या बोलता है, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट भी होने चाहिए। मतलब हर बस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब पहले बस में अगर 20 बच्चे, एग्जाम्पल के लिए 20 में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दूसरे बस में अगर 20 बच्चे हैं तो तीसरे बस में क्या होना चाहिए, 20 बच्चे ही होना चाहिए। तो हर बस में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एक बस में अगर एक टाइप का ग्रुप बैठा हुआ है तो उस बस में उसी ग्रुप के बच्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ए और बी को मिक्स कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 156 को भी डिवाइड कर दे, 208 को भी डिवाइड कर दे एंड 260 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। मतलब हमें यही पता चल रहा है यहाँ से कि हमें 156, 208 एंड 260 का एचसीएफ फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, तो हमें एचसीएफ फाइंड करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे उसके लिए, तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन,
208 का प्राइम फैक्टराइजेशन एंड 260 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 टाइम्स में, 3 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स में, फिर 13 1 जा 13। तो ये हो गया 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेना है, ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लेना है। तो 2 × 2 इसको लिख सकते हैं 2 raised to the power 2, 3 × 13, ठीक है। तो ये हो गया 2 raised to the power 2 × 3 × 13। अब क्या करेंगे, 208 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सबको आता है, सब लोग इजीली कर लेंगे। 2 से करेंगे 104 टाइम्स में, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 52 टाइम्स में, फिर ये 2 से डिवाइड करेगा, डिवाइड हो जाएगा फिर 26 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स में, ठीक है ना, 13 1 जा 13। तो ये हो गया आपका 2 raised to the power 4 × 13, ठीक है। अब 260 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। अब देखिए 260 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऐसे सोच सकते हैं, 26 × 10, 26 को लिख सकते हैं 2 × 13 और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है। तो ये हो गया 2 raised to the power 2 × 5 × 13। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, तो 2 raised to the power 2 × 5 × 13, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आ गया, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स। हमें क्या निकालना है, तो हमें फाइंड करना HCF। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो HCF क्या होता है, HCF होता है आपका, ठीक है ना। HCF के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले कॉमन प्राइम नंबर्स ढूंढते हैं, कॉमन प्राइम नंबर्स। तो तीनों में कॉमन प्राइम नंबर कौन कौन से, तो एक तो दिख रहा 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 13 भी दिख रहा सब में, यहाँ 13, यहाँ 13, यहाँ 13। तो जो कॉमन प्राइम नंबर है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लें, तो लिख लिया हमने। अब इस प्राइम नंबर का पावर हमें कुछ लिखना है, 2 का पावर कुछ हमें लिखना है, 13 का पावर कुछ लिखना है। तो क्या पावर लिखे, तो हर के प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए 2 का पावर कितना है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का पावर है 2, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का पावर है 4 और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का पावर 2। तो ये जो पावर आया 2 का, 2 4 एंड 2, इसमें मिनिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम है 2, चाहे यहाँ वाला ले चाहे यहाँ वाले, मिनिमम कितना हुआ 2। तो ये हो गया 2। तो मिनिमम जो पावर होता है वही लिख देना होता है प्राइम फैक्टर का पावर, ठीक है। अब 13 के लिए देखते हैं, तो 13 का यहाँ पावर है 1, यहाँ पे 13 का पावर है 1 और यहाँ पे 13 का पावर है 1, तो वही हो गया मिनिमम, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आपका HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स, ठीक है, HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो ये निकल के आ गया कितना, 52, ठीक है। तो ये 52 क्या है, 52 ये क्या है, HCF है, ठीक है, HCF तो है, लेकिन ये क्या बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बता रहा कि हर बस में कितने बच्चों को बैठाने चाहिए। तो हर बस में 52 स्टूडेंट्स को आपको बैठाने हैं, हर बस में कितने बैठाने बच्चों को, तो 52 बच्चों को आपको बैठाने हैं, ठीक है ना। तो इन ईच बस 52 स्टूडेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड, मतलब हर एक बस में हम 52 बच्चों को बैठा सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि हर बस में एक ही टाइप के ग्रुप वाले बच्चे रहेंगे, ठीक है ना, एक ही टाइप के ग्रुप वाले बच्चे रहेंगे और हर बस में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, 156 ग्रुप ए वाले बच्चों को बैठाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए कितने बस का जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए बस का जरूरत पड़ेगा 156 बच्चों को बैठाना है और एक बस में 52 स्टूडेंट को बैठाना है। तो कितने नंबर ऑफ बसेस चाहिए होंगे, तो 156 डिवाइडेड बाई 52, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सबको जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई 52, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। 156 डिवाइडेड बाई 52, 208 डिवाइडेड बाई 52 और ये आपका 260 डिवाइडेड बाई 52, फिर सबका सम कर दें तो भी आ जाएगा, या फिर सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट को जोड़ दे, उसको 52 से डिवाइड कर दे तो भी वही आंसर आएगा। क्या क्या आंसर आएगा, कितने नंबर ऑफ बसेस चाहिए होंगे, ठीक है। तो बस, तो सबको ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 624 और 624 को 52 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 18। तो इन 3 ग्रुप के बच्चों को बैठाने के लिए कितने बस का जरूरत पड़ेगा, तो 18 बसेस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया इसमें कोई डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। कंडीशन क्या था यहाँ पे कि हर बस में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, और हर बस में एक ही टाइप के ग्रुप वाले बच्चे बैठे रहेंगे। तो ये क्या हमें सजेस्ट करता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इसको भी पूरा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड कर दे, पूरा डिवाइड कर दे। तो मतलब HCF, मतलब तीनों नंबर को डिवाइड करने वाला वो कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तीनों नंबर को, तो कौन सा नंबर हुआ, तो HCF।